Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn to Love English. So this is the final or the concluding part of our topic subject-verb agreement. Yes, we have almost completed one of the most important part of English grammar in sentence construction, where we often tend to go wrong, resulting in wrong sentence construction. There are a few more important rules that are needed to be taken care of, or that we need to understand and keep in mind while constructing a sentence correctly in English. If you've missed the previous parts, that is absolutely alright. You can go and check the previous parts out. The link is already given in the description box below. So what are you waiting for? Let's get started with today's video. So दोस्तों, पहला रूल है रिलेटेड टू एंड. बहुत ही कॉमन वर्ड है एंड, हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते रहते हैं. तो जब भी एक सेंटेंस में एंड के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर काम कर रहे हैं वो जुड़े हो, तो क्योंकि एक से ज़्यादा है तो इसलिए हमेशा हमें प्लूरल वर्ब लगाना है. ये हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पर. यहाँ आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे. पहला सेंटेंस है राम एंड श्याम गो टू स्कूल. राम एंड श्याम गो टू स्कूल. और सेकेंड सेंटेंस है राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो क्योंकि हमने देखा राम और श्याम दो इंसान हैं, दोनों इंसानों के नाम यानी दो नाउन्स, दो प्रॉपर नाउन्स जिनको हमने एंड से जोड़ा हुआ है. क्योंकि ये दो है यानी सिंगुलर तो हो नहीं सकता, प्लूरल है, इसलिए इसे हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि कई बार हम एंड का यूज़ तो कर लेते हैं सेंटेंस में, लेकिन फिर भी जो दो नाउन या दो प्रोनाउन हैं वो किसी एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो इस समय हमें प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है. ये हम देखते हैं कैसे. तो स्क्रीन पर आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे. पहला सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. अब दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, जब भी हम देखते हैं ब्रेड एंड बटर तो हमें कई बार लगता है ये तो प्लूरल होना चाहिए, एक चीज़ है ब्रेड, एक चीज़ है बटर. बट एक्चुअली हम इस तरह से उसे खाते नहीं हैं कि एक चीज़ है ब्रेड और एक चीज़ है बटर. हम बटर को ब्रेड पर लगाते हैं, राइट. तो ये हुआ एक ही सरफेस, उसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. और इसलिए ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वो एक पेयर है जो कि एक ही साथ खाया जाता है, इसलिए ब्रेड एंड बटर को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे. इज हिज ओनली फूड, नॉट आर हिज ओनली फूड. तो पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट हैज died. अब दोस्तों, ये ऐसा एक सेंटेंस है जहां पर अक्सर बहुत ही ज़्यादा गलतियां देखी जाती हैं. एक पोएट है, एक नॉवेलिस्ट है, दोनों मर गए, राइट. तो दो इंसान है तो क्यों हैज डाइड, क्यों नहीं हैव डाइड. यहां मैंने कहा द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, यानी वो इंसान एक ही है, वो पोएम भी लिखता है, वो नॉवल भी लिखता है, राइट. अगर मैं कहती द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, यानी दो अलग अलग इंसान होते. क्योंकि मैंने दोनों जगह पर द का इस्तेमाल नहीं किया, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ही इंसान की जो पोएम भी लिखता है और नॉवल भी लिखता है. तो इसलिए एक इंसान यानी सिंगुलर वर्ब, इसलिए सेंटेंस किस तरह होगा द पोएट एंड नॉवेलिस्ट हैज डाइड. अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे रूल पर. आज का दूसरा रूल है द रूल रिलेटेड टू ईच या एवरी. अब ये वर्ड एवरी, इसका मतलब क्या है? इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्येक. अब जैसा मैं हर वीडियो में आपसे कहती रहती हूँ, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब होगा, बिल्कुल इसे अपने भाषा में, अपनी मदर टंग में या जिस भी भाषा में आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी हो उसमें आप ट्रांसलेट कीजिए. तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक. प्रत्येक यानी प्रति एक, हर एक,
तो इसी से यहाँ अंदाज़ा लग जाता है ईच या एवरी जब भी किसी सेंटेंस में हमें दिखे वहाँ पर हमें आँख मूंद कर क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर बहुत सारे लोगों में हम कहते हैं कि एवरी वन ऑफ यू, बट एवरी वन ऑफ यू यानी यहाँ हो गया सिंगुलर वर्ब। ये देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा। Every boy has received a packet of sweets. Every boy यानी काफी सारे लड़के या काफी सारे बच्चे हैं, उनमें से प्रत्येक को, तो every boy has received a packet of sweets। तो ये हमारा क्लियर हो गया, each या every के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना होता है। तो अब आ जाते हैं आज के तीसरे रूल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ पर कई गलतियाँ हम देख सकते हैं। ये रूल है रिलेटेड टू ईदर और नीदर नॉर। इसे कई लोग आइदर और नाइदर नॉर भी कहते हैं, दोनों तरीके सही हैं। आप जिस तरह से चाहें इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ईदर और नीदर नॉर का क्या मतलब होता है? ईदर और का मतलब या तो ये या तो वो। नीदर नॉर का मतलब है ना तो ये और ना तो वो। अब जब किसी सेंटेंस में या तो ये या तो वो आ जाता है, इसका मतलब है कि दोनों के बारे में बात की जा रही है, यानी दोनों सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो ऐसे में कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, इसी के लिए ये रूल बनाया गया है। बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। जस्ट एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के उल्टा हमें यहाँ पर काम करना है। ईदर और नीदर नॉर में प्रॉक्सिमिटी मैटर्स, यानी जो करीब है, जो पास है, क्लोजनेस के अनुसार, नियरनेस के अनुसार हमें वर्ब लगाना है। ये हम देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। ईदर ही और आई, क्योंकि आई ज्यादा करीब है वर्ब के, तो आई के अकॉर्डिंग क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लग गया एम। सो ईदर और नीदर नॉर दोनों में हमें प्रॉक्सिमिटी देखकर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में कहते हैं नीदर द चेयरमैन nor the directors are present। बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टर्स क्योंकि ज्यादा नियर है, ज्यादा इनकी प्रॉक्सिमिटी है वर्ब से, तो इसलिए डायरेक्टर्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब हमने यूज किया। सो दैट इज ईदर और नीदर नॉर। हमारा नेक्स्ट रूल है रिलेटेड टू सर्टेन नाउन्स जो दिखने में या फॉर्म में हमें लगते हैं प्लूरल लेकिन उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स। क्योंकि इनमें हम देखते हैं एस यूज़ किया गया है तो हो सकता है ये प्लूरल है। हाँ, मैथमेटिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है जहाँ पर कई तरह के अलग अलग सम्स होते हैं, कई तरह के एरियाज होते हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं एक सब्जेक्ट में, बट दिस डज नॉट मीन कि ये एक प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाए। सो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इट वुड बी मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट और mathematics is not an easy subject. Maybe for some of you it is easy, some of you find it to be very difficult, but that is not the point here. The point is mathematics is, news is, politics is. तो अब आ जाते हैं आज के लास्ट रूल पर और this is the last rule of our subject verb agreement 2. This is about parenthetical sentences. अब parenthesis हमने मैथ्स में तो पढ़ा है, parenthesis का मतलब होता है ब्रैकेट्स, लेकिन अब ये इंग्लिश में parenthetical sentences क्या होते हैं? वेरी सिंपल, देखते हैं हमें सेंटेंस में। The house with all its contents has been sold. अब यहाँ the house is the subject of the sentence जिसको हमने further और ज़्यादा elaborate किया है कि house के साथ उसके सभी कंटेंट्स भी यानी फर्नीचर या जो भी सारी चीज़ें थी उसके सहित उसे बेच दिया गया है। तो द हाउस
As the house is the subject of the sentence which is singular, is ही लगेगा, यानी singular verb ही हमारा लगेगा. हालांकि बीच में एक ऐसा एरिया यहाँ पर आया है जो कि within 2 commas है, that is in parenthesis, यानी इसे हम ब्रैकेट में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन the sentence would be unaffected by the portion which is within the commas or which is within the parenthesis, right? Because we need to consider the real subject, the original subject of the sentence according to which the verb would be used. So with that we complete our subject verb agreement. And now, congratulations, we know the concept of subject verb agreement and we have discussed all the rules related to subject and verb agreement which we need to keep in mind while constructing a sentence. इसके अलावा, इन रूल्स के अलावा भी कई तरह के सेंटेंसेस आपके पास आएंगे. आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे सेंटेंसेस जो शायद इन रूल्स में मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो यही है हमारे मेन रूल्स. इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम शायद कुछ एक्स्ट्रा केसेस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अलग से कोई रूल नहीं कंसिडर कर सकते हैं. So with that we complete our subject verb agreement. Congratulations and keep practicing. So that is all about subject verb agreement. हमने करीब 11 रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं about subject verb agreement जो कि आपको ध्यान में रखना है while constructing a sentence. शुरुआत में शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुश्किल होगी इतने सारे रूल्स को ध्यान में रखना और फिर उन्हें अप्लाई करना जब हम कुछ लिखने जाए या कुछ बोलने जाए इन इंग्लिश. बट द मेन थिंग इज कीप प्रैक्टिसिंग. आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको आदत पड़ जाएगी इसी तरह से सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट करने की. अगर आप चाहते हैं कि ये सभी रूल्स आपको रिटन फॉर्म में मिल जाए विद एग्जाम्पल्स जहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टिल देन stay tuned to my channel Learn to Love English and do like, comment and share this video, and if you're new to my channel, do not forget to subscribe.